हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ चार्ज बॉडी एंड चार्जिंग। क्या मतलब है इसका? तो किसी बॉडी को हम लोग, है ना, कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, अभी चार्ज नहीं है, हम उस बॉडी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं चार्ज बॉडी में। तो ये कैसे करेंगे? हमको बच्चों मालूम है कि किसी भी एटम में, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल होते हैं तो बॉडी कैसे बिहेव करती है? न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उस पर प्लस और माइनस कैसा है? सेम है। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देता है? न्यूट्रल कर देता है। बॉडी न्यूट्रल की तरह बिहेव करती है, मतलब इस बॉडी में कोई भी चार्ज नहीं है। ये जो एम एन बी लिख रखा है मैंने, ये क्या है? मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी। अब किसी बॉडी को हमको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी बॉडी ने दूसरी को ट्रांसफर कर दिया, तो ये प्लस चार्ज बॉडी है। इसमें क्या हुआ है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन से चले गए, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लेस देन हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या मतलब निकला? कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा है ना, नेगेटिव चार्ज तो कुछ बाहर चला गया है। इसका मतलब ये बॉडी कैसी बन गई है? ये चार्ज प्लस चार्ज बॉडी बन गई है। और इसका मास कितना है? इतना है, एम प्लस। अब आते हैं नेगेटिव बॉडी पर। नेगेटिव बॉडी कैसे बनने वाली है? तो जब भी कोई बॉडी, है ना, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इस तरह की बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब जो इफेक्टिव चार्ज है, टोटल इफेक्टिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेरेटिवली टू प्रोटॉन। तो जितने भी ज्यादा है उतना माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा, और हमने इसका मास मान रखा है एम माइनस। अब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी है, मास ऑफ पॉजिटिव बॉडी और मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी, इनमें क्या रिलेशन होगा, है ना? इस रिलेशन को जरा देखते हैं। तो हमको मालूम है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। कितने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। और नॉर्मल मास है इसका, इसको देखते हैं। इसका कुछ मास, है ना, इलेक्ट्रॉन पे भी तो कुछ मास होता ही है, तो कुछ मास इसका ट्रांसफर हो गया है, बाहर निकल गया है। इसका मतलब इसका जो मास है न्यूट्रल बॉडी से कम हो गया है। माइनस को देखें तो माइनस में क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, इसका मतलब इसका मास क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो अगर इस रिलेशन को हम लोग देखें तो हमको मालूम चलेगा कि सबसे ज्यादा मास किस बॉडी का होगा? तो सबसे ज्यादा मास एम माइनस का होगा, ठीक है। फिर उससे कम न्यूट्रल बॉडी का होगा, और उससे कम पॉजिटिव चार्ज बॉडी का होगा। तो कुल मिला के जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई प्लस चार्ज बॉडी है ना, एक बार वो प्लस है, कभी वो न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव कर रही है और कभी वो नेगेटिव बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, तो सेम उसमें मास जो है किसका ज्यादा होने वाला है? नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास सबसे ज्यादा होने वाला है। रीजन बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, कुछ मास इसमें अंदर, बाहर से अंदर आया हुआ है। इसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन वाला जो मास है इसमें बाहर गया हुआ है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया? किसी बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? तो हमने सिंपल से काम किया कि इम्बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को क्रिएट करा लिया। कुल मिला के जब भी किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे तो बॉडी कैसी बिहेव करेगी? चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करेगी। तो ये हमने इस तरह से किसी बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी बना सकते हैं। तो टारगेट तो हमारा बड़ा सिंपल है कि हमको इम्बैलेंस करना है जो भी फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है ना, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, तो उसको हमको क्या करना है? बैलेंस, इम्बैलेंस कर देना, तो बॉडी चार्ज बॉडी बन जाएगी। अब इसी इम्बैलेंस का हमने जो प्रोसेस अपनाया, इसको हमने क्या नाम रखा है? चार्जिंग। सो व्हेन, है ना, बाय द प्रोसेस बाय विच वी क्रिएट अ बॉडी इनटू अ इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी, द प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग। तो चार्जिंग में अल्टीमेटली टारगेट क्या है? इम्बैलेंस करना है। क्या करना है? इम्बैलेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो चार्जिंग एक ऐसा मेथड है जिसके, है ना, हेल्प से हम लोग बैलेंस को बिगाड़ देंगे, है ना, इम्बैलेंस कर देंगे। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब बराबर नहीं रहेंगे। तो ऐसी कोई भी बॉडी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो क्या होगा? बॉडी बिहेव करेगी चार्ज बॉडी की तरह। और ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप इसको कर रहे हैं, वह प्रोसेस कहलाएगा चार्जिंग। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज चार्जिंग? सो by the process by which we imbalance the, है ना, fundamental charge particle
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, द प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग। चार्जिंग में भी देखें तो हमारे पास तीन तरह की चार्जिंग है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 में देखें तो किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, है ना, फ्रिक्शन की हेल्प से। दो बॉडी को हम लोग आपस में रगड़े, है ना, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगला है किसी चार्ज बॉडी को हम लोग अनचार्ज बॉडी के साथ क्या करें, टच कराएं, है ना, तो दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा मेथड है कि किसी, है ना, हेवीली चार्ज बॉडी को हम लोग एक, है ना, न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी के पास में ले जाते हैं और कुछ इफेक्ट आएंगे जिसके वजह से बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्योंकि जब भी कोई काम दूर से हम लोग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडक्शन, है ना, इसमें टच नहीं है, इसमें क्या है, कॉन्टेक्ट है, और इसमें क्या है, हम लोग स्लाइडिंग कर रहे हैं दो बॉडी के बीच में। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि इन तीनों की हेल्प से हम लोग करने क्या वाले हैं, इस बैलेंस को बिगाड़ने वाले हैं। ये बैलेंस हमारा बिगड़ गया, है ना, तो बॉडी कैसे बिहेव करेगी, चार्ज बॉडी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।